नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। देखना शुरू कर चुके हैं आप दुनिया वाले। संयुक्त राष्ट्र का मतलब आज कितना रह गया है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये आप और हम मिल के आगे तय कर लेंगे, लेकिन एक उदाहरण सबसे पहले मैं आपको देती हूँ। उसके बाद हम तय करेंगे कि इसका होना या नहीं होना दुनिया पर क्या अंतर इससे पड़ेगा। दुनिया ने हाल ही में दो बड़े भीषण जंगों को देखा, रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा। लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को रोक पाया? जी नहीं, अब तक जंग जारी है। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। बात ट्रंप के उस ऐलान की जिसने सबको हिला दिया, अमेरिका विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप। अब ट्रंप के इस बयान के बाद उनकी इस इच्छा के लिए गाजा वासियों को इलाका छोड़ना पड़ेगा। कुछ विस्थापित भी होंगे, लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र ऐसा करने से अमेरिका को रोक सकता है? हम सब इसका जवाब अच्छे से जानते हैं। भारत खुद बार बार कहता आया है कि संयुक्त राष्ट्र को बदलाव की जरूरत है। फंड्स और एड के नाम पर संयुक्त राष्ट्र में खूब पैसा बहाया जा रहा है, जिसका बोझ सबसे ज्यादा कोई उठाता तो वो है अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और इसका जवाब भी आप जान लेंगे, अमेरिका को इससे मिलता क्या है? बिल्कुल सही, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अमेरिका पानी की तरह इस संगठन पर पैसा बहाता जाता है, बहाता जाता है, बहाता जाता है। और फिर एक दिन ट्रंप का एक ऑर्डर आता है जिसने इस संगठन की हवा निकाल दी। सवाल ये कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? बाकी देश इस पर क्या करेंगे? दुनिया वाले में आज जानेंगे कि क्या ट्रंप एक एक कर संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं से खुद को अलग कर देंगे? अगर हाँ, तो बाकी देश क्या करेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल कि बिना पैसे संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं कैसे चलेंगी? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात ट्रंप के आदेश की, उनके फैसले की, जिसने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कार्यकारी आदेश उन सभी लोगों पर वित्तीय और वीजा प्रतिबंध लगाता है जो अमेरिकियों और सहयोगियों की जांच करने के लिए आईसीसी के साथ काम करते हैं। आईसीसी पर प्रतिबंध तब लगाए गए जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद थे। आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिया था। इजराइल पर गाजा में युद्ध अपराध के कारण उन पर ये आरोप लगे और ये वारंट जारी हुआ। इसी बीच ट्रंप सत्ता में आए। संयुक्त राज्य अमेरिका को WHO, UNHRC, UNRW और पेरिस जलवायु समझौते से दूसरी बार बाहर निकालने का आदेश उन्होंने साइन कर दिया। ट्रंप ने ऐसा अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी किया था। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सवाल हम सबके मन में है। आप और हम अपने अपने लिविंग रूम में बैठकर ये चर्चाएं करते हैं कि ट्रंप अचानक से कुछ भी फैसले लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हर सुबह किसी नए देश पर टैरिफ लगाने का ऐलान, कभी कई संस्थाओं पर प्रतिबंध का ऐलान, उन्हें छोड़ने का आदेश, और फिर वो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। संस्थाओं को छोड़ने, प्रतिबंध लगाने से उन्हें या अमेरिका को क्या हासिल होगा, ये सवाल है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात आईसीसी की। यहाँ हम आपको बता चुके हैं कि हाल ही में आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वांटेड घोषित किया था, जिसके बाद से ट्रंप को आईसीसी चुभ रहा था। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। इसके अलावा आईसीसी पर ताज़ा प्रतिबंध के पीछे यूएस का तर्क ये भी है कि आईसीसी बिना किसी वैलिड आधार के अमेरिकी कर्मचारियों, इजराइल और अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ अपने अधिकार का उपयोग कर जांच कर रही है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी आईसीसी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे, सवाल उठाते रहते थे। सिर्फ आईसीसी नहीं, ट्रंप ने तो WHO और UNHRC पर भी कड़े फैसले ले लिए हैं। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने का फैसला लिया था, क्योंकि उसका ये मानना था कि कोरोना के समय WHO ठीक से काम नहीं कर पाया। अमेरिका ये भी मानता है कि WHO चीन की तरफदारी करता है। बता दें, स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका से वार्षिक फंड यानी अनुदान के रूप में अच्छी खासी एक मोटी राशि मिलती है। साल 2022-23 में 128 करोड़ डॉलर की मदद ट्रंप प्रशासन की तरफ से तर्क के रूप में आया कि WHO राशि का उपयोग ठीक तरीके से नहीं करता। ये मदद अमेरिका की थी। अमेरिका का मानना है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ट्रंप की पॉलिसी WHO को दी जाने वाली राशि का उपयोग अपने देश में करके लाभ हासिल करना चाहती है।
और फिर ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से यूएस को आउट कर दिया। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के प्रति ट्रंप की जो बात थी, उनका जो तर्क और नाराजगी रही है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चीन और भारत जैसे देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। इन्हें रोकने में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के नियम सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने तो ये तर्क भी दिया कि ये समझौता भटक चुका है, इसलिए वो इससे बाहर होंगे। अमेरिका को ऐसे समझौतों की कोई जरूरत नहीं है। पेरिस समझौते से अमेरिका को हमेशा ये डर रहा है कि इससे अमेरिकी उद्योग धंधों पर असर पड़ेगा, नौकरियां कम हो जाएगी। अमेरिका का मानना यही है। ट्रंप ने ऐसा ही एक फैसला यूएनएचआरसी के लिए भी लिया। यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से भी ट्रंप ने हाल ही में अलग होने की घोषणा कर दी थी। ट्रंप ने मानव अधिकार परिषद को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी रोक लगा दी। इजराइल हमास युद्ध के बीच ये ट्रंप का मानना था कि अगर यूएनएचआरसी इजराइल के खिलाफ बायस्ड है और पूर्वग्रह रखता है, यानी उसके मन में खींच है। ट्रंप ने सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के छोटे हिस्सों को ही पंगु नहीं किया है। ट्रंप की चेतावनी तो संयुक्त राष्ट्र के लिए भी रही है। ट्रंप ने यूनेस्को और यूएनआरडब्ल्यू की समीक्षा के लिए भी जांच बिठा दी है। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करने, उसके सहयोगियों पर हमला करने और यहूदी विरोधी विचार फैलाने का आरोप खुले तौर पर लगाया है। So I've always felt that the UN has tremendous potential. It's not living up to that potential right now. It really isn't. Hasn't for a long time. It has. There are great hopes for it, but it's not being well run, to be honest. And they're not doing the job. A lot of these conflicts that we're working on should be settled, or at least we should have some help in settling them. We never seem to get help. That should be the primary purpose of the UN, the United Nations, and again, it's got great potential, and based on the potential, we'll continue to go along with it, but they got to get their act together. लेकिन अमेरिका की चेतावनी से संयुक्त राष्ट्र क्यों डरा हुआ है, ये भी जान लीजिए। अमेरिका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। यूएन के कुल बजट का 22% देता है। ट्रंप इसे अनुचित बोझ मानते हैं। अगर अमेरिका अपने योगदान में कोई बड़ा बदलाव करता है तो इसका यूएन पर गहरा असर पड़ सकता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र पर काफी राशि खर्च करता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का योगदान वित्तीय रूप से सबसे बड़ा होता है। आमतौर पर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कुल बजट का लगभग 22% योगदान करता है, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राशि मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सामान्य बजट और शांति अभियानों के लिए दी जाती है। शांति और इसके अलावा कई और विभिन्न अभियानों के नाम पर संयुक्त राष्ट्र को खूब पैसा जाता है। 2021 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के लिए करीब 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का योगदान दिया था। इसका एक बड़ा हिस्सा शांति अभियानों के लिए था, जिसमें अमेरिका का योगदान करीब 28% था। पूरी दुनिया में 28% का रहना अमेरिका के योगदान को बता रहा है। इसका बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग संगठन जैसे कि WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को आदि को जाता है, जिससे ट्रंप को काफी परेशानी है। अब यह सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र छोड़ दिया तो वो क्या होगा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र छोड़ा तो क्या होगा, इसे जानने से पहले आप ये समझिए कि अमेरिका की भूमिका कितनी बड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र अगर वो छोड़ता है तो इसका वैश्विक और राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र पर वित्तीय संकट आ सकता है। अमेरिका के जाने से यूएन की फंडिंग पर भी गंभीर असर देखने को मिलेगा। इसमें भारी कमी आ सकती है। इससे शांति मिशन, मानवीय सहायता और विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। अमेरिका के बिना संयुक्त राष्ट्र की शांति और सुरक्षा को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका के जाने से संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभाव पर भी सवाल उठ सकते हैं। अमेरिका की सदस्यता से जुड़ा हुआ विश्वास कई देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बहुत अहम है। इसका असर बाकी देशों के दृष्टिकोण और उनके नजरिए पर इसलिए भी पड़ सकता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का योगदान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हो सकता है कि कई और देश भी अमेरिका की तरह संयुक्त राष्ट्र को छोड़ दें, लेकिन ये इतना आसान है कहना मुश्किल, क्योंकि अमेरिका का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। अगर अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को छोड़ता है तो इसके नेतृत्व में कमी आएगी
और बाकी देश, खासकर चीन और रूस को अपना प्रभाव बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। और किसी भी कीमत पर अमेरिका ये तो कभी नहीं चाहेगा कि बैठे बिठाए 193 देशों का नेतृत्व करने का मौका अमेरिका अपने हाथ से जाने दे, वो भी तब जब फंडिंग इतनी जोरदार अमेरिका की तरफ से होती है और उसकी पकड़ संयुक्त राष्ट्र पर इतनी मजबूत हो। इसलिए अमेरिका संयुक्त राष्ट्र आम सभा या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से खुद को अलग करेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जय हिंद।